सुप्रभात बच्चों, छठी कक्षा के दूसरे अध्याय भोजन जरूरी है के अंतर्गत आज हम लोग संतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने भोजन के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। अगर हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों की मात्रा कम मिले तो कुपोषण की स्थिति हो सकती है। वहीं भोजन में अगर अधिक वसा हो तो इसके कारण भी हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता। यानी भोजन की कमी और भोजन की अधिकता से भी हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आज हम लोग संतुलित आहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर यह जानेंगे कि हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। नवजात शिशु, किशोरावस्था एवं वयस्क व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है। कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है। एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को उतने भोजन की आवश्यकता नहीं होती है जितना कि एक मजदूर के लिए आवश्यक है। भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हों, ऐसा ही भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। ये संतुलित आहार हैं जो स्वास्थ्य, विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। बच्चों, आज हमने यह जाना कि हमें संतुलित आहार के सेवन से विभिन्न बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। आजकल बच्चे बाजार की खुली भोज्य सामग्रियों का सेवन करते हैं। इसके खाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। ठेले पर रखे भोजन को ग्रहण करने से उसमें मक्खियां बैठती है। उनके साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है। इसके अलावा बच्चे जंक फूड का सेवन करते हैं। विभिन्न प्रकार के जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर आदि खाने से बच्चों में कई प्रकार की बीमारियां होती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।